पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ता हूं, ती हूं, जिसके रूल्स होते हैं नॉर्मल वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। ही सी नेम इट के साथ यानी सिंगुलर के साथ यस या ईएस लगेगा। आई यू वी दे के साथ यस या ईएस नहीं लगेगा। और नेगेटिव में ही सी नेम इट के साथ डज लगेगा, आई यू वी दे के साथ डू लगेगा। अब इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह है पढ़ती है। सी रीड्स, यानी रीड्स इसलिए क्योंकि सी के साथ एस या एस लगता है। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा सी डज नॉट रीड, क्योंकि नेगेटिव में एस या एस नहीं लगता। दूसरा एग्जाम्पल है मैं पढ़ता हूं। आई रीड, आई के साथ एस या एस नहीं लगता। और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा आई डू नॉट रीड। अब दोस्तों हमने यस लगा के तो देख लिया, लेकिन हमने ईएस लगाया ही नहीं। अब जानते हैं ईएस कैसे लगाते हैं। तो जिस वर्ब के लास्ट में यस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ आए, वहां पर ईएस लगाया जाता है। एग्जाम्पल है वह जाता है, ही गो, और गो के आखिरी में ओ आ रहा है इसलिए यहां पे ईएस लगेगा, ही गोज। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा ही डज नॉट गो, क्योंकि नेगेटिव में यस या यस नहीं लगता। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, आ ई की आवाज आए उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जिसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है एक राजा रहता था, अ किंग लिव्ड। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा अ किंग डिड नॉट लिव, क्योंकि सेकंड यानी नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगा। मैंने शेर देखा, आ की आवाज आ रही है तो बनेगा देखने का हो जाएगा सी, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म होती है सो, आई सो लायन। और इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट सी, यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई डिड नॉट सी लॉयन। तीसरा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है गा, गी, गे। जिसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल सेल में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन हम सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आई और बी के साथ सेल का इस्तेमाल होता है, और ही सी नेम इट यू वी दे के साथ विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब सेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए हम सबके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारा रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस के जरिए समझते हैं। सेंटेंस है मैं जाऊंगा, आई विल गो, और नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। और क्या वाला बनाएंगे यानी इंट्रोगेटिव, विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। और इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब सवाल आता है इज एम आर कहां लगेगा। तो दोस्तों आई के साथ एम लगेगा, ही सी नेम इट के साथ इज लगेगा, यू वी दे के साथ आर लगेगा। सेंटेंस है मैं सो रहा हूं, तो मैं का हो जाएगा आई के साथ लगता है एम, और सोने का हो जाएगा स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है आईएनजी, आई एम स्लीपिंग। और मैं नहीं सो रहा हूं, आई एम नॉट स्लीपिंग। दूसरा सेंटेंस है सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन एक नाम है इसलिए इसके साथ इज लगेगा, और खेलने का हो जाएगा प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है तो हो जाएगा प्लेइंग। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब में से कोई एक
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब सवाल आता है कि वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। तो दोस्तों ही सी नेम इट और आई के साथ वाज लगेगा, यू वी दे के साथ वर लगेगा। अब इसे सेंटेंस के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे। वी हम का हो जाएगा वी, और वी के साथ लगता है वर। वी वर फ्लाइंग यानी उड़ाने का हो जाएगा फ्लाई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, इसलिए वी आर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, छत पर उड़ा रहे थे। और हम छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे थे, वी आर नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, और जिसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी शेल बी में से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन हम सबके साथ विल बी लगा सकते हैं, इसलिए हम शेल बी नहीं लगाएंगे। तो हमारा सब रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हम इसे सेंटेंस के जरिए समझते हैं। हम आम खा रहे होंगे, बी विल बी ईटिंग मैंगो, और नेगेटिव बनेगा बी विल नॉट बी ईटिंग मैंगो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, जिसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जानते हैं हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। तो ही सी नेम इट के साथ हैज लगेगा, आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा। और इसकी पहचान इतनी सारी इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं हमारे इंडिया में। जैसे मैं खाना खा लिया हूं, या मैं खाना खा चुका हूं, या मैं खाना खाया हूं, बात एक ही है, बस अलग अलग तरीके से कही गई है। सेंटेंस है मैं खाना खाया हूं, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव ईटन यानी थर्ड फॉर्म, आई हैव ईटन द फूड, और मैं खाना नहीं खाया हूं, आई हैव नॉट ईटन द फूड। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था, जिसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये हैड सबके साथ लगेगा, यानी ही सी नेम इट आई यू वी दे के साथ सबके साथ लगेगा। सेंटेंस है मैं समझ चुका था, आई हैड अंडरस्टूड, अंडरस्टूड इसलिए यानी थर्ड फॉर्म लगता है इसलिए, और नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा आई हैड नॉट अंडरस्टूड। दूसरा सेंटेंस है मैं गया था, आई हैड गॉन, मैं नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, जिसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां हम सेल हैव नहीं लगाएंगे, सबके साथ विल हैव लगाया जा सकता है, इसलिए हम सबके साथ विल हैव लगाएंगे। और नेगेटिव रहेगा तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसे सेंटेंस के जरिए समझते हैं। सेंटेंस है हमने पूछ लिया होगा, वी विल हैव आस्क्ड, हमने नहीं पूछ लिया होगा, वी विल नॉट हैव आस्क्ड। अब मैं आपसे कहता हूं यू विल हैव अंडरस्टूड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं प्लस टाइम, जिसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन में से कोई एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक, प्लस टाइम। अब मैं आपको बता देता हूं कि सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा। सिंस पक्का समय के लिए लगता है और फॉर कच्चा समय के लिए लगता है। यानी 2 बजे यानी ये पक्का समय है,
2 घंटा, पता नहीं कौन से 2 घंटा, तो एक कच्चा समय है। और नेगेटिव में हम जब बनाएंगे तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम। अब जानते हैं कि हैज बीन कहां लगेगा और हैव बीन कहां लगेगा। तो दोस्तों ही सी नेम इट के साथ हैज बीन लगेगा, आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगेगा। अब इसे सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सेंटेंस है, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी कच्चा समय है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम, जिसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम। सिंस फॉर्म का यूज आपने समझ लिया होगा, कच्चा समय पक्का समय। अब नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम। अब ये हैड बीन सबके साथ लगेगा, यानी ही सी नेम इट आई यू वी दे के साथ सबके साथ लगेगा। सेंटेंस है वह 2 बजे से सो रहा था, यानी पक्का समय है। तो सेंटेंस बनेगा ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और नेगेटिव बनेगा ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे प्लस टाइम, और जिसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन सेल हैव बीन में से कोई एक, लेकिन हम सबके साथ विल हैव बीन लगा सकते हैं, इसलिए हम सबके साथ विल हैव बीन ही लगाएंगे, सेल हैव बीन अब नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम। सेंटेंस है वह 4 घंटे से सो रहा होगा, यानी कच्चा समय है। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। और नेगेटिव बनेगा ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।